नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल। आज हम आप सभी को त्रिकोणमिति के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक साथ। सबसे पहले कि त्रिकोणमिति होता क्या है। सब मैथ को आप लोग बहुत ही टफ समझते हैं, मैथ बहुत इजी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि उसको एक एक फार्मूले को अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर आप फार्मूले को अच्छे से समझ जाते हैं तो मैथ बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम त्रिकोण, जिसमें 3 कोने हों और 3 भुजाएं भी, यानी कि हमारा त्रिकोण ऐसे हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो त्रिकोण हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, त्रिकोण यहाँ पर हमेशा आपका जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। इसमें जब भी बनेगा वो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ए बी और सी 90 डिग्री होगा। अब सबसे पहली बात कि हम ये सोचते हैं कि इस त्रिभुज में क्या भुजाओं को नामकरण कैसे करें, किस भुजा को क्या कहें। तो सबसे पहले बात है इसमें सीखने वाली कि हम इसको कहते हैं कर्ण। अगर इंग्लिश में कहें तो कहेंगे हाइपोटेनियस। ठीक, आधार को कहेंगे बेस और ऊंचाई यानी जो ये है इसको लंब कहेंगे, हाइट। ठीक, यही 3 चीजें आपको समझनी है बस। अगर त्रिकोणमिति के फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो यही सबसे पहला आपका मेन इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूले बनते हैं वो क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, कहते हैं लाल बटे कक्का, यल ए यल लाल बटे कक्का। ठीक, इस चीज का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जब हम लिखते हैं साइन, तो साइन थीटा या ए जो भी लिखें, साइन ए बराबर हम लिखते हैं, साइन ए बराबर होता है, इसमें ध्यान से देखिएगा, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। ठीक है, लाल बटे कक्का का मतलब होता है कि आपको शॉर्टकट में चीजें याद हो जाए, यानी लंब बटे कर्ण। अच्छा, अब इसी के साथ आते हैं कॉस ए बराबर कॉस ए। यहाँ का एंगल जो है वही हम कह रहे हैं, यहाँ जो भी एंगल है थीटा होगा, तो यहाँ हम थीटा की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अगर ये वैसे ही आप निकाल रहे हो तो ये रखेंगे, लेकिन अब हमने थीटा मान लिया तो थीटा रखेंगे। ठीक है, अब हमने कहा साइन थीटा बराबर तो लंब बटे आधार। अगर हमने यही चीज़ फिर कहा क्या कॉस के फॉर्म में, तो हो जाएगा क्या, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार जब tan थीटा की बात करेंगे तो वो क्या जाएगा, लंब बटे ये लंब बटे आधार। जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो इन तीनों का अलग एक पार्ट होता है, उसको भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, लंब बटे कर्ण ये हमारा हो गया साइन थीटा, आधार बटे कर्ण ये हमारा हो गया कॉस थीटा। अच्छा, यही हमारा लंब बटे आधार ये हमारा क्या हो गया, टैन थीटा। ठीक है, यही 3 फार्मूले। इसके बाद इसका इनवर्स लगता है। इनवर्स कहने का मतलब साइन का जो होता है वो उससे कहते हैं कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब। और इसी के साथ साथ कॉस का होता है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे आधार। और साथ साथ टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसको लिखते हैं कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये आपके 6 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं। तीनों का अगर जैसे ही आप इन्वर्स करते हैं तो कॉट का सिस्टम ये तीनों आ जाते हैं। अगर इसी को शॉर्टकट में हम लिखना चाहें तो हम इसको क्या करते हैं, शॉर्टकट में लिखना चाहें तो इसको मिटा के लाल बटे कक्का को इसका फार्मूला लिख देते हैं, जिसमें हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये पहला हो गया। अगर हम इसी को लिखना चाहें कॉस को,
कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन क्या होता है सेक थीटा। अच्छा टेन थीटा को लिखना चाहें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 अपॉन कॉट थीटा। अच्छा इसी का जब इन्वर्स लिखना यानी कि उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे तो चलिए हम इसको लिखते चलते हैं। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा, सेम इसी तरीके से। फिर उसके बाद आ जाते हैं टेन के बाद क्या सॉरी कॉट के बाद सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक फिर आ जाते हैं कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा। चलिए बच्चों इतना फार्मूला जो आप में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जिसमें हम आपको क्या करेंगे। अब इसके बाद अभी तो फार्मूले बहुत सारे हैं जिसमें अभी आपको हमें वैल्यू बतानी है। वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन चीज़ों को आप लोगों ने तो नोट डाउन ही कर लिया होगा। ठीक है मैं साइड हो जाता हूँ, थोड़ा टाइम तक आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आशा करते हैं आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है अब इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं ठीक है। अब त्रिकोणमिति में हम सबसे अब इन चीज़ों के बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमिति में कि इनके फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं। ठीक है यानी हमने इतना तक बता दिया लेकिन इन चीज़ों में दो तीन चीज़ें हमसे छूट गई जो मिस हो गई। उसमें क्या होता है अगर हम इसको लिखना चाहें यानी कि टेन को लिखना चाहें टेन थीटा तो उसे हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा। ठीक और अगर हम कॉट थीटा लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ये इतना है। अच्छा इसके बाद हम जब आ जाते हैं इस पर त्रिकोणमिति के फार्मूले पर तो सबसे एक फेमस है। फेमस कहने का मतलब है कि जब हमें त्रिकोणमिति इस डायग्राम में कोई वैल्यू दे रखी होगी तो फिर हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जब हमारा कर्ण दिया होगा तो हम लंब कैसे निकालेंगे कर्ण और ठीक है यहाँ ध्यान से सुनिए। अगर हमारा कर्ण और लंब दिया होगा तो हम आधार कैसे निकालेंगे या फिर आधार दिया होगा और लंब दिया होगा तो कर्ण कैसे निकालेंगे। ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसका हम यूज करते हैं। कहते हैं क्या उसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं चाहे लंब का मान निकाल सकते हैं, आधार का मान निकाल सकते हैं या कर्ण का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है किसी भी एक भुजा का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक बात और जो ध्यान देने वाली बात है ठीक है यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होगी यानी इन तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारा क्या होगा कर्ण होगा। क्यों क्योंकि क्या है जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा ही उसकी सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। यानी जो कोण सबसे बड़ा हो अब ये सेम कोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ा कोण कहाँ है ये रहा आपका सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है ये वाली तो हमारा कर्ण ही सबसे क्या होगा बड़ी भुजा होगी इसमें। ठीक है अच्छा इसमें यूज भी क्या करते हैं ट्रिपलेट यूज करते हैं। ट्रिपलेट कहने का मतलब है कि जिसके तीनों मान यानी इसके बराबर हो जाए। जैसे ट्रिपलेट आपको समझने वाली बात है कि आप समझोगे कैसे। अगर हमने कहा कि ट्रिपलेट में यहाँ लिखा हमने 3 4 5 ठीक तो अब हम इसे कहते हैं ट्रिपलेट। ये क्या है ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कहने का मतलब है कि अगर ये सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या हो गई कर्ण हो गई
और दो भुजाओं का योग कर दें, तो यानी 5 का स्क्वायर अगर हम कर दें और इसका लंब मान लें 4 का स्क्वायर और आधार मान लें 3 का स्क्वायर, तो कितना आना चाहिए हमारा? 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, आ गया कितना? 16 9 25, और यहाँ भी कितना आ रहा है? 5 25, यानी कि हमारा क्या है? सही है। तो हमारा क्या होना चाहिए? दोनों भुजाओं का योग, यानी तीसरी भुजा के योग के वर्ग के, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। ट्रिपलेट में हमें यही बताया जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट बहुत सारे होते हैं जिसे आपको क्या करना है? कुछ अपनी तरफ से बनाना है। आज की क्लास बस यहीं तक, नेक्स्ट क्लास के लिए हम कर लेंगे।